बेहतर सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के लिए इनके परिवार ने 500 पूरा परिवार समाज के बेहतर करने में लगा। क्या कहिएगा बाकी के बारे में? श्री बास्की पासवान जी का 27 सितंबर है और आज दिन शनिवार का है और आ जाते हैं हम गुरुवार के दिन, मतलब शुक्रवार कल था, परसों गुरुवार था। गुरुवार के दिन स्वर्गीय अगरजीत पासवान के पुत्र जो रंगमंच की दुनिया में, इस वर्तमान कलयुग की दुनिया में कलाकार होते हुए उन्होंने अलग अलग विभाग में 9 सरकारी नौकरी की, सेना में रहे, सरकारी टीचर रहे शेखपुरा जिला में, टीटी के पद पर रहे, पार्षद रहे, आरपीएफ विभाग में सिपाही भी रहे। सिपाही रहते हुए पांव में चोट लगी और उसके बाद विभाग को लिख के दिया, फिर अपना ट्रांसफर करवाया। धीरे धीरे अंतिम समय में 2012 में टीटी चीफ इंस्पेक्टर के पद से रिटायर कर गए सन 2012 में। और आना जाना लगा रहेगा, कर भलाई के काम तेरा ही नाम रह जाएगा। कल उनको अग्नि दी गई है बास्की पासवान जी को। एक साधारण परिवार में जन्मे, भागलपुर के करीब सुल्तानगंज से 5-7-10 किलो, सुल्तानगंज से 10 किलोमीटर में एक गांव पड़ता है घोरगट। महेशी के बाद घोरगट गांव पड़ता है। जनरल कोई भी लोकल ट्रेन जाती है तो महेशी घोरगट रुकती है, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है। तो घोरगट में गुमनाम गली, सुनसान गली में एक स्वर्गीय अगरजीत पासवान का बड़ा पुत्र बास्की पासवान, जो समाज की हर जाति के, हर कमजोर लोगों के लिए आवाज बनना चाहता था। हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए किस तरह व्यक्ति का विकास हो, समाज का विकास हो, समाज के लिए कैसे अच्छा किया जाए, ये वह सोचते थे। लेकिन आज का ये वर्तमान युग है, हर व्यक्ति अपना घर पहले भरना चाहता है, अपने लिए सोचना चाहता है, अपने स्वार्थ की पहले पूर्ति करना चाहता है। लेकिन बास्की पासवान बचपन से ही उन्होंने संघर्ष किया, मन में ठान लिया, परिस्थितियां जो भी रहे मुझे हार नहीं माननी है। हार तो नहीं मानी, लेकिन सांसें किसी व्यक्ति की नहीं रही है, वर्मा की नहीं है, बड़े बड़े महापुरुषों की नहीं रही है। तो बास्की पासवान एक, मैं उन्हें महापुरुष इसलिए कहूंगा कि अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, घोरगट की लाखों समाज की जनता के लिए आवाज बन के गए। बाबा साहब के विचारों से प्रभावित पूरा ये परिवार, अगरजीत पासवान जी का ये पूरा परिवार, जो एक प्रतिष्ठित फैमिली, एक शिक्षित परिवार है, कैसे बचपन में संघर्ष किया, साधारण परिवार में जन्मे, पढ़ाई लिखाई की और 5 पुत्र 2 पुत्री। बड़े पुत्र सोमनाथ जो भागलपुर में पत्रकारिता जगत में बेहतर नाम रहा, अभी झारखंड में एक लोकल अखबार से वह प्रभारी संपादक के स्थानीय संपादक है वहाँ झारखंड से। दूसरे पुत्र डॉक्टर ओम सुधा। उसके बाद 3 नंबर में पुत्री है कुमारी सीमा पासवान, फिर 4 नंबर में पुत्र, फिर 5 नंबर में पुत्र, फिर 6 नंबर में पुष्पांजलि गहलोत, छोटी बेटी, जो बाप का सभी बेटा बेटी बास्की पासवान के लिए सभी एक समान थे और हर परिस्थिति में अपने रिटायरमेंट के पैसे से भी कहा कि शरीर से 7 साल 8 साल पहले उनको हार्ट अटैक आया तो सभी पुत्रों ने, परिवार के लोगों ने बेहतर जगह इलाज कराया। फिर अचानक मालूम पड़ता है यही 25 सितंबर को कि अचानक उनकी तबीयत गड़बड़ाती है। और इससे पहले दिल्ली में भी 15 दिन पहले गए थे
तो दिल्ली में बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने कहा इनके साथ कोई बीमारी नहीं है, इनको ले जाइए, फ्री कर दिया। फिर सीने में दर्द उठता है और फिर सुल्तानगंज कहीं नजदीक में एक सदर अस्पताल में ले जाते हैं। वहां जाते जाते वहां भी डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, ले जाइए। फिर दर्द उठता है, फिर दुनिया से उनकी सांसें चली जाती है। लेकिन जब उनके अंतिम समय यात्रा निकल रही थी और उस यात्रा में मुझे शामिल होने का मौका मिला, तो जय भीम के नारे थे कि बास्की पासवान अमर रहे। ये नारा लगता रहा, जय भीम और बास्की पासवान साहब बाबू अमर रहे। मैं कुछ चंद बातें बताता हूँ। रिटायरमेंट के बाद मेरी मुलाकात हो गई। यहाँ एक कमिश्नर, महिला कमिश्नर सम्मानित, वो रिटायर कर गई, वंदना किन्नी, उनके पति यहाँ आईजी हुआ करते थे। मैं वहाँ उनसे मिलने जाता था, पति उनके आईजी थे, उनसे बढ़िया संबंध था। तो मुझे लगा कि एक पिटिशन वो लेके आए। मैंने कहा बास्की बाबू पिताजी भी मैं उनको कहता था, पिता के रूप में थे। तो मैंने कहा बाबूजी, तो कहा कि ये समाज के मोहल्लों की समस्या है, इसे मैं लेकर आया हूँ। समाज में कहा किसको दिक्कत है, उसके लिए कोई खड़ा रहे या ना खड़ा रहे। घोड़गढ़ में एक ऐसा परिवार था, अगरजीत पासवान का बड़ा पुत्र जिसका नाम बास्की पासवान। अब कौन खड़ा होगा दुख में, कौन समाज की समस्या में खड़ा होगा? लोग माथा पकड़ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं घोड़गढ़ के वासी, अरे अगला बास्की पासवान कौन होगा? लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, 5 बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया, बेहतर शिक्षा दी, बच्चों को और दोनों बेटी को, एक छोटा पुत्र को छोड़कर 4 पुत्र और दोनों पुत्री की शादी कर दी। कुमारी सीमा की शादी एक टीचर के साथ, अभी वो हेडमास्टर है अमरपुर में, और छोटी बेटी पुष्पांजलि गहलोत, वह एक सेना के साथ, उनकी सेना में है, उनके पति, उनके साथ शादी हुई है छोटी बेटी की। बड़े प्यार से, धूमधाम से अपने परिवार को सजाया बटाया, हर चीज रौनक घर में लाई, समाज में रौनक लाई। लेकिन दुनिया में अगर आए हैं तो आपको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। क्या यादें रहेगी, क्या यादें आपके साथ रह जाएगी? आपके बेहतर काम, अच्छी चीजें समाज के लोग याद करेंगे। जब मैं उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और घाट तक जाना था, वहां सुल्तानगंज घोड़गढ़ के बगल में ही एक घाट है, वहीं पर उनको अग्निशमन बड़े पुत्र ने, सही पुत्र ने मिलके दिया और बेटी ने कंधा दिया। दोनों बेटी आंख में आंसू लिए और पत्नी बीना देवी के मन में, आंख में आंसू, झरझर देह हाथ शरीर ऐसे ऐसे कांप रहा था, और अपने पति को माला पहनाई बीना देवी ने, पत्नी ने। उसके दुखों का पहाड़, बास्की पासवान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। जिसने ही पहाड़ जैसे परिवार को बनाया, समाज को बनाया, हर एक व्यक्ति को बेहतर शिक्षा दी, हर समय ऊर्जावान रहते थे। रिटायर करने के बाद भी 9 नौकरी करके, पार्सल विभाग में अलग नौकरी की, पुलिस विभाग में अलग नौकरी की, टीचर की अलग नौकरी की, और अंतिम में चीफ इंस्पेक्टर के पद से रिटायर किए। कई बार मैं जाता हूं पटना तो मेरी ट्रेन में मुलाकात हो जाती थी, तो मैं हमेशा रेल की खबर बनाता था। यहाँ आरपीएफ के कई डीजी जो बिहार के नामचीन पद पर है, आईपीएस पदाधिकारी, वो रिटायर कर गए, आरपीएफ के डीजी हो गए, मैं उनकी खबर बनाता था। मुझे कहा इसमें कुछ सुधार कीजिए, इसमें कुछ सुधार कीजिए। इतने बेहतर शिक्षित एक कलाकार रहते हुए अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, हर व्यक्ति का विकास कैसे हो, ये बास्की पासवान ये मन में धारणा रखते थे, सोचते थे। अंतिम समय में उनके पुत्रों ने, बड़े पुत्र ने उनको अग्नि दी है, और समाज के एक व्यक्ति ने मुझे कहा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आप क्या पत्रकार है? मैंने कहा तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। देर रात हो रहे थे और कल 26 सितंबर था कल, और दिन कल शुक्रवार का दिन था। कल मेरी मुलाकात हुई तो कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं आपके चैनल पर। तो मैंने मोबाइल में उसे रिकॉर्ड किया, वो भी आप हमारे चैनल में देखिएगा। समाज का हर व्यक्ति की आंखें नम थी। हमारा चैनल भी बास्की पासवान को सच्ची श्रद्धांजलि देता है, लेकिन कब लौटेंगे बास्की पासवान, अब ये कौन बताएगा? कौन समाज के लिए आगे आएगा? कौन गोरखट की
समस्याओं के लिए अंबेडकर बाबा साहब के विचारधारा से चलने वाला ये परिवार, जो हमेशा लोगों के विकसित विकास के लिए सोचने वाला ये परिवार के लिए अब बासुकी पासवान बनकर कौन आएगा ये तो कहना कठिन है। लेकिन जीवन में आप आए हैं तो आपने क्या किया है, आपके बेहतर अच्छे और खराब काम की चर्चा समाज में होती रहती है। तो बासुकी पासवान को अग्नि दी जा रही थी और समाज के लोगों के आंख में मैं आंसू देख रहा था। हर दुकान में बैठा व्यक्ति अपने दुकान से निकलकर उनकी यात्रा में शामिल हो रहा था। घर का एक एक घर का घोड़गट में इतनी एकता मैंने देखी। घोड़गट के हर समाज हर समुदाय के लोग इनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। मैं उनके पांचों पुत्र और मैं पुत्री का भी नाम आपको बता देता हूं, कहीं गलती ना हो। सही लमसम उनकी उम्र 36 वर्ष हो गई होगी। बड़े पुत्र का नाम सोमनाथ, 2 नंबर में डॉक्टर ओम सुधा, बड़े पुत्र का नाम डॉक्टर सोमनाथ और 2 नंबर में और डॉक्टर ओम सुधा। फिर बेटी आ जाइए सीमा जो है पासवान, कुमारी सीमा पासवान, और उसके बाद सिद्धार्थ कुमार, फिर रविंदर गोहलत। 5 नंबर में छोटा बेटा अनिकेत अश्विनी जिसकी शादी नहीं हुई है, छोटे बेटे की, और छोटी बेटी पुष्पांजलि गहलोत जिसकी शादी एक सेना के जवान से हुई है। और रेलवे में काम करते करते घोड़गट के हर मंच पर भी ये काम किए। कलाकार के रूप में भी इन्होंने बड़ा बेहतर काम किया। समाज को जगाने का, समाज में कैसे विकास हो। कल का 3 दशक 4 दशक पुराने घोड़गट की क्या स्थिति थी, आज इस वर्तमान में 2025 में वर्तमान सदी में घोड़गट में जो विकास की किरणें दिख रही हैं, बाबा साहब की जो मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब के विचारों को किस तरह समाज में उतारा, धरातल में काम करते हुए दिखे। अपने घर के लिए कम समाज के लिए जीना सिखाया लोगों ने, तो उसका नाम था बासुकी पासवान, जो हमारे बीच नहीं रहे। हमारा चैनल उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में भगवान उसको ये दुख सहने की शक्ति, भगवान उनके बच्चों को, परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज जो है 72 वर्ष के हो गए और ये टीटी से बड़ा व्यवहार इनका बढ़िया था। भागलपुर ये सेवा दिए, बड़ा अच्छा काम किए हैं। आज नहीं रहे, वो बेहतर सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के लिए इनके परिवार ने, 5 पुत्र, पूरा परिवार समाज के बेहतर करने में लगा। क्या कहिएगा बासुकी बाबू के बारे में? श्री बासुकी पासवान जी का समाज में, शिक्षा में, अम्बेडकरवादी विचार में इन्हीं के प्रथम प्रयास से एक अम्बेडकर एजुकेशन एकेडमी बना, पुस्तकालय का योगदान है। अपने समय में नवयुवक को शिक्षा की ओर अग्रसर किए। इनके अथक प्रयास से समाज में सामाजिक चेतना जागा। और सबसे बहुमूल्य बात है कि जब इन्होंने अम्बेडकर जी का जयंती मनाना चालू किए थे तो उसमें बहुत सामाजिक आलोचना भी झेलना पड़ा। दीप ज्योति हम लोग मनाते हैं 14 अप्रैल को, उसमें कुछ लोगों का कहना है कि दुसाधे का अम्बेडकर बाबा है और किसी का न है, और शिक्षित रहने के कारण इस तरह का कटु वचन सुनने को मिलता है। और इनका समाज में बहुत योगदान है, दिल से इनका आभारी हूँ। 5 पुत्र को बना के जब शादी ब्याह हो गया, दोनों बेटी का शादी ब्याह हो गया, 5 पुत्र सेट हुए, बेटा लोग अच्छा काम कर रहा है 5 पुत्र। इनके अनुसरण क्रियाकलाप के दौर से इनका पुत्री पर अमिट प्रभाव है। घोड़गट के निवासी बासुकी पासवान जी को श्रद्धांजलि देने वाली की लगी भीड़। एक मजबूत कलाकार नाम बासुकी पासवान जीवन की सच्चाई किसी फिल्म और कहानी से कम नहीं। बासुकी पासवान जो समाज के हर दुख सुख में खड़े रहने वाले हमारे बीच नहीं रहे। घोड़गट में जन्मे बासुकी पासवान का जीवन बड़ा संघर्षों भरा रहा। घोड़गट के विकास पुरुष के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले बासुकी पासवान जी के 5 पुत्र 2 पुत्री
घोरखट में चारों तरफ एक ही नारे, जय भीम नारे लगते रहे। बासुकी पासवान अमर रहे, नारे लगते रहे। अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ किया। घोरखट में समाज के हर लोग एक दूसरे से यह पूछ रहे थे, क्या यह सच है? बासुकी बाबू नहीं रहे। भागलपुर में 20 किलोमीटर के बाद गांव पड़ता घोरखट, जहां जन्मे बासुकी पासवान स्वर्गीय अगरजीत पासवान जी को 3 पुत्र और 2 पुत्री। बड़े वाले पुत्र बासुकी पासवान, जिनकी उम्र 76 वर्ष हो गई थी, अचानक बीमार पड़ गए और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पूरा नाम बासुकी पासवान, पिता स्वर्गीय अगरजीत पासवान के बड़े पुत्र बासुकी पासवान ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। इनको 5 पुत्र और 2 पुत्री हैं। सभी बच्चे बड़े हो गए। एक छोटे पुत्र छोड़ सभी का शादी विवाह हो गया। सभी पुत्र और पुत्री अपना सांसारिक जीवन बेहतर तरीके से जी रहे हैं। पूरा नाम बासुकी पासवान, पिता स्वर्गीय अगरजीत पासवान के बड़े पुत्र बासुकी पासवान ने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। इनको 5 पुत्र और 2 पुत्री हैं। सभी बच्चे बड़े हो गए। एक छोटे पुत्र को छोड़ सभी का शादी विवाह हो गया। डॉक्टर सोमनाथ आर्य, ओम सुधा, तृतीय पुत्र सिद्धांत कुमार, पुत्र रविंद्र गहलोत, 5वां पुत्र अनिकेत अश्वनी, बड़ी बेटी का नाम कुमारी सीमा पासवान, छोटी बेटी का नाम पुष्पांजलि गहलोत। सभी के बीच से उनके पिताजी का साया तो उठ गया है, लेकिन पिताजी बासुकी पासवान जी के जीवन भर का संघर्ष कर काफ़ी पढ़ाई लिखाई की। उन्हें रेलवे विभाग में टीटी की नौकरी मिली। रेलवे में टीटी की नौकरी से पहले उन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। घोरखट में समाज का भला हो, समाज का विकास हो, ऐसी सोच रखने वाले बासुकी बाबू बचपन से लेकर अंतिम सांस तक जीवन की सच्चाई किसी कहानी और फिल्म से कम नहीं मानी जाएगी। इनके संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता है। हमारा चैनल उनको श्रद्धांजलि देता है। बासुकी बाबू ने ही सुल्तानगंज के घोरखट में रंगमंच की लौ जलाई थी। घोरखट जहाँ के रंगमंच ने इस क्षेत्र में से एक कलाकार दिए, नेता दिए, साहित्यकार दिए, कवि दिए, चित्रकार दिए। रेलवे में नौकरी करते हुए भी बासुकी बाबू अपने पूरे परिवार के साथ नाटकों और कार्यक्रमों के आयोजनों में पूरी शिद्दत से लगे रहते थे। उनके चले जाने से ऐसा लग रहा है जैसे रंगमंच का ऊंचा मजबूत शाल वृक्ष धाराशायी हो गया है। आना जाना लगा रहेगा। कर तू भलाई के काम कि तेरा ही नाम रह जाएगा।